हेलो स्टूडेंट, आज अपन स्टडी करने वाले हैं इस लेक्चर में कि समांतर प्लेट जो संधारित्र होता है उसकी प्लेटों के बीच में अपन डिफरेंट थिकनेस और जो परावैद्युतांक है उनकी अलग अलग परावैद्युत पट्टिका रख दी जाए तो उसकी धारिता क्या होगी। इससे पहले का जो लेक्चर था वो था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता अपन ने ज्ञात की थी, लेकिन प्लेटों के मध्य जो परावैद्युतांक जो परावैद्युत पदार्थ भरा था अपन ने वो एक बार आंशिक रूप से था, एक बार पूर्ण रूप से था। एक ही पदार्थ था केवल एक लेक्चर में उसको पूर्ण रूप से भर दिया, एक लेक्चर में उसको आंशिक रूप से भर दिया। बट आज अपन जो पढ़ रहे हैं उसमें बहुत सारे अलग अलग पदार्थ है, बहुत सारे अलग अलग पदार्थ है और उनकी जो पट्टिकाएं हैं उनकी मोटाई भी अलग अलग है और उनको अपन ने प्लेटों के बीच में रख दिया है। समझ में आ गया? पदार्थ भी अलग अलग है और जो प्लेटें आप रख रहे हो, जो पदार्थ रख रहे हो, उनकी मोटाइयां भी क्या है, अलग अलग है। तो धारिता क्या होगी इसके बारे में अपन स्टडी कर रहे हैं। तो इसको समझने के लिए अपन ने क्या किया, एक मैंने संधारित्र ले लिया, समांतर प्लेट संधारित्र। ये है एक समांतर प्लेट संधारित्र, ये है एक समांतर प्लेट संधारित्र प्लस और माइनस, एक प्लेट प्लस की एक प्लेट माइनस की, एक प्लेट प्लस की एक प्लेट माइनस की। यह है समांतर प्लेट संधारित्र। अब मैंने इसकी प्लेटों के बीच में क्या रखा, मैंने इसकी प्लेटों के बीच में परावैद्युत पट्टिकाएं रख दी अलग अलग। ये लो एक पट्टिका रख दी मैंने। ये जो पट्टिका रखी है ये कौन से पदार्थ है, इसका परावैद्युतांक लिया है मैंने एप्सिलॉन R1 और इसकी जो थिकनेस ली है वो मैंने ली है T1। दूसरा पदार्थ रख दिया मैंने, देखो मोटाई अलग अलग आपको दिखाई दे रही होगी। ये पदार्थ है एप्सिलॉन R2 और इसकी जो थिकनेस ली है मैंने ले ली T2। ओके, थोड़ा संधारित्र को बड़ा कर देते हैं ताकि डिटेल आराम से समझा सके। तीसरी और पट्टिका ले ली, देखो ये और भी छोटी है क्या इससे, मैंने तीसरी और पट्टिका ले ली। इसका परावैद्युतांक है एप्सिलॉन R3। देखो अलग से थिकनेस अलग से दिखाया है इसको क्योंकि ये अलग पदार्थ है। और फिर मैंने एक एनवी पट्टिका ले ली। ऐसे करते करते बहुत सारे रखे थे ना, इसलिए मैंने एक कौन सी ले ली, एनवी ले ली। ये मैंने एनवी ले ली, इसका परावैद्युतांक है एप्सिलॉन RN। इस प्रकार देखिए आप संधारित्र दिखाई दे रहा है, संधारित्र दिखाई दे रहा है और मैंने संधारित्र की प्लेटों के मध्य अलग अलग पदार्थ रखा है, एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3, एप्सिलॉन R। एन पट्टिकाएं रखी है और इनकी थिकनेस है वो इनकी क्या है, अलग अलग है। और जो प्लेटें हैं इनकी जो बीच की दूरी है वो स्मॉल d है। ये है आज का अपना लेक्चर। अपन ज्ञात करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ओके, तो अपन यहाँ एक्सप्रेशन लिखते हैं थोड़ा। हाँ, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों के मध्य भिन्न भिन्न परावैद्युतांक व भिन्न भिन्न मोटाई, जिसकी प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3 डैश 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 एप्सिलॉन RN परावैद्युतांक व T1, T2, T3 डैश 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 Tn
मोटाई की परावैद्युत पट्टिकाएं रखी हुई है, परावैद्युत पट्टिकाएं रखी है। ओके, तो इसकी धारिता निम्न होगी, तो इस संधारित्र की धारिता क्या होगी? निम्न होगी। तो इसकी धारिता निम्न होगी, मुझे धारिता ही ज्ञात करना है। ओके, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे। तो देखिए, अपन जानते हैं वी नाउ दैट जो धारिता होती है उसका फॉर्मूला एक ये सीधा सा C बराबर Q बटा V, इक्वेशन फर्स्ट। अच्छी तरीके से आप जानते हो इस फॉर्मूले को। मुझे यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करना है, ये याद करना है मुझे भी। तो ये क्या हो जाएगा? ये जो प्लेटें हैं समांतर प्लेट संधारित्र है, इसकी प्लेटों के बीच में हो सकता है हवा भी हो, वायु भी हो, और साथ के साथ में आपने जो ये पट्टिकाएं रखी है ये माध्यम भी है, माध्यम भी है, डिफरेंट माध्यम है और वायु भी है। कंडीशन मैंने ऐसे नहीं बोला है कि पूर्ण रूप से भरा हुआ है, ये कंडीशन आप आगे ले सकते हो, बट मैंने अभी ऐसे नहीं बोला है कि जो आपने अलग अलग मोटाइयाँ पदार्थ अलग अलग पदार्थ को रख के आपने पूरा भर दिया, मैंने ऐसे नहीं बोला है। तो वायु भी हो सकती है और वायु के साथ में ये जो माध्यम जो पट्टिकाएं आपने रखी है ये माध्यम है ही। तो यहाँ V इक्वल टू क्या हो जाएगा? निर्वात का विभव प्लस माध्यम का। अब माध्यम है अलग अलग, तो V इक्वल टू पहले निर्वात का लो, V बराबर होता है ED, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा निर्वात का? E नॉट, और निर्वात वाली दूरी क्या हो जाएगी? टोटल दूरी। वायु वाली दूरी क्या हो जाएगी? टोटल। V निर्वात या क्या ले सकते हो आप? V वायु ले सकते हो, राइट? ओके, हाँ, E नॉट D वायु वाली आपको दूरी बतानी है, तो ये टोटल दूरी है D में से माध्यम वाली दूरियां घटा दो, जो बचेगी वायु वाली दूरी बच जाएगी। तो टोटल दूरी है D में से घटा दो माध्यम वाली, माध्यम कौन है? T1 T2 T3 डैश 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 Tn, इसको घटा दीजिए। D में से जहां जहां मीडियम है मीडियम वाली थिकनेस घटा दो, बचेगी कौन सी? वायु वाली दूरी बचेगी, राइट? ठीक है, प्लस माध्यम में क्या हो जाएगा? माध्यम अलग अलग है। सबसे फर्स्ट माध्यम के लिए माध्यम में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो क्या हो जाएगा? E, और डिस्टेंस क्या हो जाएगी फर्स्ट माध्यम की? तो थिकनेस कितनी है फर्स्ट माध्यम की? T1, ET1 ET2। हाँ, एक मिनट, एक बात बताता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड E सब में सेम होगा क्या? इस माध्यम में, इस माध्यम में, इस माध्यम में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा? नहीं। आपको मैंने अच्छी तरीके से बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बताइए? माध्यम का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो निर्वात का बटा एप्सिलॉन R होता है, नहीं होता है? तो एप्सिलॉन R अलग अलग है, तो मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग होगा। तो इसको मैं निर्वात वाले के जैसे लिख लूँ क्या? तो माध्यम में है ये E1 है, क्योंकि फर्स्ट माध्यम में निकाल रहे हो आप पहले इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, फर्स्ट माध्यम का पोटेंशियल, अरे V माध्यम निकाल रहे हो तो V माध्यम बहुत सारे हैं, तो फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए V बराबर ED होता है, ठीक है? तो E1 T1, अब मैं सब में ऐसे लिखूंगा, एक स्टेप को एक स्टेप आगे नहीं बढ़ाते हैं अपन। मैं इस E1 को ऐसे लिख सकता हूँ, ये माध्यम वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं निर्वात के साथ लिख सकता हूँ। इस E1 को ऐसे लिख दूं क्या? E नोट, तो E नोट है, निर्वात को सेम रहने वाला है। एप्सिलॉन R क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन R1 हो जाएगा। पहले माध्यम का इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो पहले माध्यम का परावर्तनांक आ गया, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, E1 को ऐसे लिख देता हूँ। यहाँ सब में ऐसे लिखूंगा मैं, E नॉट एप्सिलॉन R1, राइट? सेकेंड वाले में क्या लिख दूंगा? E2 T2 आता, तो E2 तो क्या हो जाएगा? E नॉट एप्सिलॉन R2 T2 प्लस 3 वाला E नॉट एप्सिलॉन R3 T3 डैश एन E नॉट एप्सिलॉन Rn Tn। ओके, क्लियर? ये क्या निकाल रहा हूं मैं? ये वायु का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये मीडियम का पोटेंशियल डिफरेंस है। वायु का निकल लिया, V बराबर ED होता है, तो निर्वात का E नोट होता है, E नोट ये डिस्टेंस आ गई। और ये अलग अलग माध्यम का निकाल रहा हूँ, E1 T1 E2 T2 E3 T3
E1 माध्यम वाले को मैंने निर्वात में चेंज कर लिया, तो E1 बराबर E नॉट एप्सिलॉन R1, E2 बराबर E नॉट एप्सिलॉन R2, E3 बराबर E नॉट एप्सिलॉन R3। ओके, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां क्या करूं मैं, तो यहां देखिए आप V इक्वल टू E नॉट सब में है, इस पूरे पद में भी E नॉट है, इन सारे पदों में E नॉट है, तो मैंने E नॉट को क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया मैंने E नॉट को। ठीक है, फिर क्या बच गया मेरे पास, सॉरी कॉमन ले लिया, E नॉट को एलसीएम नहीं कॉमन ले लिया, फिर क्या बच गया मेरे पास, D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn। एक तो मेरे पास ये बच गया, और क्या आ गया, इस वाले पद में क्या आ गया, प्लस इस वाले पद में आ गया, E नोट तो कॉमन ले लिया, T1 बटे में एप्सिलॉन R2, T2 बटे में एप्सिलॉन R2, T3 बटे में एप्सिलॉन R3 डैश 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 Tn बटे में एप्सिलॉन Rn। ओके, तो प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए V इज इक्वल टू, हाँ ये मेरे पास V आ गया। अब इसको मैं समीकरण 1 में रख देता हूं। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रख दीजिए आप। ठीक है, तो समीकरण 1 का अपना ये राशि बराबर Q बटा V। एक स्टेप और चेंज कर सकते हो आप। E नोट आप अच्छी तरीके से जानते हो, E नोट निर्वात में सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट। याद है क्या आपको, निर्वात का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट होता है, नहीं होता, याद अच्छे तरीके से। सिग्मा भी जानते हो आप, Q बट्टा A, राइट, मेरी बात समझ गए। हालांकि ये चीजें आप पहले भी समानता प्लेट संधारित्र की धारिता अपन फर्स्ट निकाल रहे हैं, बहुत सारी 2-3 डेरिवेशन आ चुकी है, उन सब डेरिवेशन में आप E नोट बराबर Q बट्टा A एप्सिलॉन नोट ले चुके हो आप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये यहां में रख देता हूं, स्टेप बच जाएगी अपनी। E नोट की जगह मैंने रख दिया, क्या रख दिया E नोट की जगह मैंने, या फिर आप Q नहीं, अभी E नोट रहने दो, क्योंकि फिर आप समझ नहीं पाओगे कि यहाँ क्या किया है, E नोट को कॉमन लिया है, समझ नहीं पाओगे। तो मैं नेक्स्ट स्टेप ही बना देता हूँ। V इज इक्वल टू E नोट की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, Q बटा A एप्सिलॉन नोट। ठीक है, और ये आ गया D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश Tn एंड प्लस T1 बटा एप्सिलॉन R1, T2 बटा एप्सिलॉन R2 और T3 बटा एप्सिलॉन R3 डैश 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 Tn बटा एप्सिलॉन Rn। समीकरण 1 में मान रख दो, समीकरण 1 में मान रखने पर मान रख दीजिए समीकरण 1 में, ये राशि इज इक्वल टू Q बट्टा V। V कहाँ है, ये रहा V, V क्या है अपने पास, ये रहा V का पूरा पद क्या है, Q के साथ में है ये सब कौन, D माइनस, देखो ऊपर है ना, D माइनस Tn, कैलकुलेशन तो आती होगी इतना। अरे ये जो पद है ऐसे तो चल रहा है, ऐसे ऐसे, तो Q के साथ में तो ऐसे, और ये वाला बट्टे में है, तो Q और ये वाला पद कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा A एप्सिलॉन नोट, और ये वाला पद इसके साथ आ जाएगा D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश Tn आ गया। और यहाँ क्या लिया था मैंने, हाँ ये आ गया पद D माइनस, उसके साथ में क्या जाएगा, ये मैंने यहाँ लगा दिया, और क्या जाएगा प्लस T1 बटा एप्सिलॉन R1 प्लस T2 बटा एप्सिलॉन R2 प्लस T3 बटा एप्सिलॉन R3, और आ जाएगा डैश आ जाएगा Tn बटा एप्सिलॉन Rn। ठीक है, ये आ गया अपने पास, Q से Q कट गया, C इज इक्वल टू आ गया अपने पास A एप्सिलॉन नॉट, और क्या बच गया D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश Tn प्लस T1 बटा एप्सिलॉन R1 प्लस T2 बटा एप्सिलॉन R2 प्लस T3 बटा एप्सिलॉन R3 प्लस Tn बटा एप्सिलॉन Rn। ये अपना लास्ट एंड फाइनल डेरिवेशन है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच में अलग अलग मोटाई अलग अलग पदार्थ की पट्टिका रखी होती है तो अपने पास धारिता ये प्राप्त होती है। अब मैं कंडीशन लूंगा अलग।
ये मेन डेरिवेशन आ गया अपने पास। ओके, तो देखिए मिटा देता हूँ मैं। हाँ, कौन सा मिटा है? डायग्राम आपने उतार लिया अच्छी तरीके से, तो मैं डायग्राम को मिटा देता हूँ अब। ओके, मिटा रहा हूँ, इधर वाला पोर्शन ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है, मिटा देता हूँ। तो देखिए क्या हुआ। अब अपनी कंडीशन ये है कि यदि T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश डैश Tn है, इनका जो योग है वो D के बराबर हो, तो वो जो बहुत सारे पदार्थ था ना T1 T2 T3, उनकी जो मोटाइयां थी अलग अलग, उन सब का योग कर दे तो वो योग यदि प्लेटों के बीच की टोटल दूरी के बीच बराबर आ जाए तो आप क्या मानोगे? बताइए कि क्या मानोगे? कि संधारित्र, भाई टोटल आ गया पूरा पूरा, इसका मतलब क्या हुआ कि संधारित्र पूर्णतः भरा हुआ है। मेरी बात समझ गए? संधारित्र पूर्णतः भरा हुआ है। कैसे आया संधारित्र पूर्णतः भरा हुआ है? कैसे आया? क्योंकि आपने क्या किया, प्लेटों के बीच में जो अलग अलग पदार्थ थे, कोई 1 मीटर का, कोई 2 मीटर का, कोई 3 मीटर का, कोई 4 मीटर थिकनेस का, उन सबको जोड़ा तो आपके पास टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? जितनी प्लेटों के बीच की थी उतनी की उतनी आ गई। तो मतलब उतनी डिस्टेंस में पूरा पूरा पदार्थ, अलग अलग पदार्थ बट पूरा भरा हुआ है। एग्जाम्पल देके समझता हूँ मैं। मान लो प्लेटों के बीच की दूरी 6 मीटर है, ठीक है, आपने अलग अलग थिकनेस के आपने अलग अलग पदार्थ भर दिए। एक 1 मीटर का है, एक 2 मीटर का है, एक 3 मीटर का है, एक 4 मीटर का है, एक 1 मीटर का है, एक 2 मीटर का है, एक मान लो 3 मीटर का पदार्थ है। इनको जोड़ो, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, कितना हो गया? 6 मीटर। तो 6 मीटर में माध्यम भरा हुआ है और 6 मीटर प्लेटों के बीच की दूरी है, तो माध्यम कैसा भरा हुआ हो? पूर्णतः भरा हुआ। तो इससे मैं ऐसे भी दे देता हूं, ये माध्यम पूर्णतः भरा हो। ये अपनी कंडीशन आ गई। तो बताइए क्या हो जाएगा? C बराबर A एप्सिलॉन नॉट, हाँ, T1 T2 T3 Tn क्या आ गया है? जा T1 T2 T3 Tn क्या आ जाएगा? D। इसकी जगह, इस पद की जगह D रखोगे, D माइनस D कट गया और केवल क्या बच गया? T1 बटा एप्सिलॉन R1, T2 बटा एप्सिलॉन R2, T3 बटा एप्सिलॉन R3 डैश 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 Tn बटा एप्सिलॉन Rn। देखिए अभी तो बहुत मजा आएगा। और आप बोलोगे सर जब माध्यम पूर्णतः भरा हो तो धारिता अपने पास तो वहां तो अलग आई थी। जब माध्यम पूर्णतः भरा हो तो वहां धारिता आई थी अपने पास, क्या आई थी बताइए? A एप्सिलॉन नॉट, और अपने पास क्या आई थी वहां पर? बताइए, जब माध्यम पूरा पूरा भरा हुआ हो, पूर्ण रूप से भरा हुआ हो, तो अपने पास धारिता वहां पर क्या आई थी? A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन में D आई थी, नहीं आई थी? आप बोलोगे कि सर यहां पर तो नहीं आई है, यहां पर तो T1 बटा एप्सिलॉन R1, T2 बटा एप्सिलॉन R2, T3 बटा एप्सिलॉन R3, Tn बटा एप्सिलॉन Rn है। ऐसा क्यों हुआ? यहां जब वो डेरिवेशन थी ना, जब संधारित्र की प्लेटों के मध्य माध्यम कैसे भरा हुआ हो? पूर्णतः भरा हुआ हो, तो माध्यम कितना था? माध्यम केवल एक ही था, वहां पर एप्सिलॉन R, और बीच की दूरी थी D। मेरी बात समझ रहे हो? ये केस है, डेरिवेशन यहाँ पूरा हो गया है। ये मैं केस समझा रहा हूँ आपको। फर्स्ट केस मैंने आपको बता दिया, भाई सारे जितने पदार्थ रखे हैं उन सब की मोटाइयों का योग यदि प्लेटों के बीच की दूरी हो तो मेरे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। बस इतना ही आपको एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ और बाकी इतना क्लियर। अब आपके माइंड में यदि ऐसा करना चाहोगा कि सर वहां प्लेटों जब माध्यम पूर्णतः भरा हो तो वहां धारिता अपने पास ये आई थी, तो ये कब आई थी? जब एक ही पदार्थ भरा हुआ हो। यहाँ अलग अलग पदार्थ है, इन सबको एक ही पदार्थ कर दो, अभी तुरंत आ जाएगा। एक ही पदार्थ का मतलब देखना, इधर मिटा दूंगा वापस से। एक पदार्थ A एप्सिलॉन नॉट T1 सॉरी यहां देखो एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 R1 R2 R3, नहीं एक ही पदार्थ है, एप्सिलॉन R ही केवल, एप्सिलॉन R एप्सिलॉन R एप्सिलॉन R एप्सिलॉन R। तो मैं क्या करूंगा? इसको एलसीएम लूंगा। एप्सिलॉन R को एलसीएम लिया तो T1 T2 T3 Tn, T1 T2 T3 Tn D हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट D, और ये एप्सिलॉन R ऊपर चला जाएगा। बताओ आया या नहीं आया? ये वाला आ गया क्या? तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा समझाया है। ओके, इस प्रकार क्या हो गई? ये धारिता अपनी हो गई। चलो ठीक है, एक केस और लेता हूं मैं, केस सेकंड। ये केस फर्स्ट था।
मान लो जो पदार्थ, जो पट्टिकाएं रखी हुई है वो n पट्टिकाएं हैं और उन सब की मोटाइयां सेम है। क्या है उन सब की मोटाइयां? T1 बराबर T2 बराबर T3 बराबर Tn। वो जो इफ, मेरी बात समझे, वो जो आप पट्टिकाएं रख रखे हो संधारित्र की प्लेटों के बीच में, आपने जो पट्टिकाएं रखी थी उन सब की मोटाइयां मैंने सेम ले लिया, सेम ले लिया। तो बताइए क्या हो जाएगा यहाँ अपने पास? देखिए ये था ना T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn था, तो यहाँ T, ये भी T एन T इज इक्वल टू D हो जाएगा। क्या बताइए, होगा नहीं होगा? अरे T बस सेम मोटाई है, T सेम मोटाई है और टोटल उन सबको जोड़ते हैं तो कितना आता है? D आता है। तो एन T इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास? स्मॉल d आ गया। ठीक है, तो यहाँ से T बराबर कितना आ गया मेरे पास? D बटा n आ गया। T बराबर D बटा n आ गया। चलो इसको रखिए आप। तो इस केस सेकंड में देखो आप यहाँ से, तो अपने पास C बराबर कितना आ जाएगा? A एप्सिलॉन नॉट n पट्टिकाएं समान मोटाई की हो। तो ये केस सेकंड क्या है? n, जो n पट्टिकाएं हैं, कितनी पट्टिकाएं हैं? n पट्टिकाएं समान मोटाई की हो तो ये कंडीशन है। A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ T1 T, इसको कॉमन ले लो, T को कॉमन ले लिया, T बराबर है D बटा n और ये आ गया A बटा एप्सिलॉन R1 प्लस A बटा एप्सिलॉन R2 प्लस A बटा एप्सिलॉन R3 प्लस A बटा एप्सिलॉन Rn। मेरी बात समझ गए आप? यहाँ देखिए T आ जाएगा, तो T को बाहर ले लिया, T बराबर आ गया D बटा n। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? ये n तो ऊपर चला जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट इंटू n बटा D और ये आ गया A बटा एप्सिलॉन R1, A बटा एप्सिलॉन R2, A बटा एप्सिलॉन R3 एंड A बटा एप्सिलॉन Rn। ओके स्टूडेंट, तो ये डेरिवेशन आपके न्यूमेरिकलों में बहुत काम आएगा। कब का ये? जब n पट्टिकाएं हो समान मोटाई की हो। तो यहाँ n आ गया। दो पट्टिकाएं केवल समान मोटाई की हो तो बताइए, यदि ऐसे आ जाए तो दो पट्टिकाएं समान मोटाई की हो, मिटा देता हूं मैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यदि ऐसे आ जाए दो पट्टिकाएं समान मोटाई की हो तो बताओ, n पट्टिकाएं समान मोटाई की हो तो, n पट्टिकाएं समान मोटाई की हो तो कौन सी पट्टिकाएं? जो संधारित्र की प्लेटों के बीच में आपने भरी है। n पट्टिकाएं समान मोटाई की हो तो ये आ गया C बराबर n A एप्सिलॉन नॉट D और 1 बटा एप्सिलॉन R1, A बटा एप्सिलॉन R2, A बटा एप्सिलॉन R3 डैश A बटा एप्सिलॉन R। अब आपको बोल दे कि दो पट्टिकाएं सेम मोटाई की हो तो केवल दो पट्टिकाएं, आपको बोल दे कि दो पट्टिकाएं समान मोटाई की हो तो, दो पट्टिकाएं समान मोटाई की हो तो, केवल दो पट्टिका समान मोटाई की हो तो n की जगह क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। C बराबर 2 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D A बटा एप्सिलॉन R1 और A बटा एप्सिलॉन R2। दो मोटाई की बात है ना, तो ये ऐसे आ जाएगा। तीन मोटाई हो तो 3A एप्सिलॉन नॉट D बटे में D A बटा एप्सिलॉन R1 प्लस A बटा एप्सिलॉन R2 प्लस A बटा एप्सिलॉन R3। पदार्थ अलग अलग है बट मोटाइयाँ क्या है उनकी? सेम है। ओके, इस प्रकार से डेरिवेशन था अपना। डेरिवेशन का नाम क्या था? समांतर प्लेट संधारित्र है, उसकी धारिता ज्ञात करनी है और उसकी प्लेटों के बीच में अपन ने अलग अलग पदार्थ और अलग अलग मोटाइयाँ वाली पट्टिकाएं रख दिए, तो अपन ने धारिता अच्छी तरीके से ज्ञात कर ली। धारिता ज्ञात करके केस भी बना लिए। केस क्या बनाया कि यदि मतलब पदार्थ जो माध्यम है, अलग अलग जो माध्यम भरे हुए हैं वो पूर्णतः भर जाए, हवा नहीं हो, वायु नहीं हो तो उन सभी थिकनेसों को जोड़ोगे तो D आ जाएगी। वायु बची नहीं तो सारे माध्यम को जोड़ते क्या आ जाएगा? पूरा D आ जाएगा। तो ये आ गया। फिर केस सेकंड लिया कि सभी मोटाइयाँ सेम हो तो ये आ जाएगा अपने पास। ओके, n मोटाई, n पट्टिकाएं और सबकी मोटाई सेम हो तो ये आ जाएगा। ये न्यूमेरिकल्स में काम आते हैं। इसी के साथ अब अपन बना सकते हैं कि दो पट्टिकाएं हो केवल समान तो 2 हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से कंप्लीट हो गया डेरिवेशन। ओके स्टूडेंट, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट्स,
यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ओके स्टूडेंट।